यूपी में अब एक बड़े मुस्लिम परिवार का पॉलिटिक्स से पैकअप लगभग तय हो गया है। रामपुर में एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश की सियासत में ये सवाल खूब चर्चा में है। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की सदस्यता जाने के बाद अब 7 साल की सजा हो गई है। तंजीम फातिमा को भी 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में सजा हुई। फिलहाल वो जमानत पर बाहर है। ऐसे में राजनीति के जानकार कहने लगे हैं कि आजम एंड फैमिली का अब यूपी की पॉलिटिक्स से पैकअप हो गया है। पर हर चुनाव के बीच नेताओं को आजम खान की याद आना इन सवालों पर अटकलें लगातार है कि क्या सच में राजनीति से आजम खान विदा हो चुके हैं। खैर, आज हम यही आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित और आप मेरे साथ देख रहे हैं कौन है आजम खान। कभी यूपी की सियासत में एक बड़ा रुतबा रखने वाले आजम को अब शायद ही सलाखों के पीछे चैन की नींद आती होगी। एमपी एमएलए कोर्ट से आए फैसले के बाद आजम खान की सियासी जिंदगी लगभग खत्म होती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत में लगभग 3 दशकों तक राज करने वाले आजम खान कई सारे मुकदमों में दोषी करार दिए जाने के बाद सियासी तौर पर खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। आजम खान, अब्दुल्ला आजम और तंजीम फातिमा को सजा होने के बाद अब उनकी राजनीतिक विरासत कौन संभालेगा। एक समय था जब रामपुर से लेकर लखनऊ ही नहीं, दिल्ली तक कभी आजम खान की तूती बोलती थी। लेकिन अब कानून का शिकंजा ऐसा कसा कि आजम खान की राजनीतिक विरासत संभालने वालों का भी टोटा पड़ गया है। परिवार के 3 प्रमुख सदस्यों को सजा के बाद ये चर्चा आम हो गई है कि कौन संभालेगा रामपुर का सियासी किला। सपा का रामपुर के आसपास एक बड़ा सियासी कुनबा उनकी वजह से फला और फूला, जिसमें पूर्व सांसद एसटी हसन से लेकर मुरादाबाद के कई पूर्व विधायक शामिल हैं। समाजवादी पार्टी में आजम खान हमेशा मुस्लिम चेहरा बने रहे। आजम खान को लेकर समाजवादी पार्टी ने हालांकि साथ खड़े होने का दावा करे, लेकिन आखिर में आजम का सियासी सूरज अस्त हो गया। पर आखिर आज के अस्त सूरज जो किसी रोज कितना दमकता था, वो है कि चलिए उनकी जिंदगी पर एक नजर डालते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद आजम खान पर करीब 80 मुकदमे पिछले समय में दर्ज कराए गए। समाजवादी राजनीति के जाने माने चेहरा मोहम्मद आजम खान पर किसानों की जमीन जबरदस्ती हथियाने से लेकर किताबें चुराने, मारपीट करने, बकरी और भैंस चुराने तक के मुकदमे लगाने का सिलसिला जारी है। रामपुर विधानसभा सीट से 10 बार विधायक और कई बार मंत्री बने आजम खान के आज हालात बुरे हैं। बता दें, कांग्रेस राज में आपातकाल के विरोध में तमाम छोटे बड़े नेताओं में आजम खान भी जेल में रहे थे। उनका एक लंबा राजनीतिक संघर्ष रहा है। उनके खिलाफ जिस तरह से छोटे छोटे केस दर्ज हुए, वो अब राजनेताओं और पत्रकारों के बीच व्यंग्य का विषय बन गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि शासन की इन हरकतों से उनका वो पुराना इतिहास नहीं धुल जाएगा, जिसमें वो रामपुर और आसपास की राजनीति का चेहरा बदल देने वाले नायक के तौर पर नजर आते हैं। आजम खान के रामपुर की राजनीति के आजम बनने की कहानी 1974 से शुरू होती है, जब वे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र संघ के महासचिव चुने गए थे। उसी समय आपातकाल लगा और उनके कांग्रेस विरोधी रवैये के कारण उन्हें भी जेल भेज दिया गया। आपातकाल में जहां ज्यादातर नेताओं को राजनीतिक कैदी का दर्जा देकर ठीक ठाक तरीके से जेल में रखा गया था, वहीं आजम खान उन खास लोगों में थे जिन्हें 5 गुना 8 फीट की ऐसी कोठरी में डाला गया था जिसमें रोशनी तक नहीं थी। बाद में छात्र होने के नाते उन्हें जेल में भी बी क्लास की सुविधा मिली। प्रताड़ना केवल आजम खान को ही नहीं, उनके परिवार को भी झेलनी पड़ी थी। उनके इंजीनियर भाई शरीफ खां पर तो नौकरी तक छोड़ने का दबाव बनाया गया था। बहरहाल, छात्र राजनीति और जेल से शुरू हुई आजम की असली राजनीतिक पहचान नवाबी राजनीति के विरोध को लेकर रही। इसके बाद आपातकाल खत्म होने के बाद जेल से छूटने पर आजम खान का कद तो बढ़ गया, लेकिन माली हालत खस्ता ही रही। उनके पिता मुमताज खान शहर में एक छोटा सा टाइपिंग सेंटर चलाते थे। आजम खान जेल से आते ही विधानसभा का चुनाव लड़ गए, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण कांग्रेस के मंजूर अली खान से हार गए। इसके बाद शुरू हुआ दौर रामपुर के नवाब खानदान से टकराने का। रामपुर के नवाब यूसुफ अली 1957 की क्रांति में अंग्रेजों के साथ थे, लेकिन उनके बाद की पीढ़ी बदलते दौर में राजनीति में आ गई और उन्हें 1967 में कांग्रेस से टिकट पर उन्हीं के वारिस मिकी मियां के नाम से चर्चित जुल्फिकार अली खान सांसद बने।
तमाम रजवाड़ों की तरह रामपुर का नवाबी खानदान राजनीति में आते ही अपनी पुरानी थाक जमाने में सफल रहा। विकी मियाँ तो 1967, 1971, 1980, 1984 और 1979 में सांसद बने ही। उनकी मौत के बाद 1996 और 1999 में उनकी पत्नी बेगम नूर बानो भी सांसद चुनी गई। पर दौर बदलते हुए देर कहाँ लगती है। नवाबी खानदान की राजनीति के उरूज के उस दौर में उन्हें चुनौती देने वाले बेहद मामूली खानदान के आजम खान ही थे, जो निचले तबके और मजदूरों में अपनी पैठ बनाते जा रहे थे। उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी और रामपुर लोकसभा में जहां मिकी मियाँ सफलता हासिल कर रहे थे, वहीं विधानसभा चुनावों में आजम भी जीतने लगे थे। अंग्रेजी सरकार के विरोध के प्रतीक रहे पत्रकार और शायर मौलाना मोहम्मद जौहर अली को अंग्रेज परस्त नवाबी खानदान ने भी काफी प्रताड़ित किया था। आजम खान ने अपने इस प्रेरणा स्रोत के काम को प्रचारित करने का जो फैसला किया वो अब तक जारी है। उनकी जिस यूनिवर्सिटी पर भाजपा सरकार की निगाहें टेढ़ी है वह इन्हीं जौहर अली के नाम पर है। अली जौहर प्रमुख शिक्षाविद थे और जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना उन्होंने ही की थी। वे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। उनका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजों के सामने दिया गया ये बयान काफी चर्चित है कि हमें आज़ादी दे दो या फिर कब्र के लिए 2 गज जमीन दे दो। साल 2003 में यूपी में सपा सरकार बनने पर आजम ने मौलाना अली जौहर ट्रस्ट बनाया और फिर इस यूनिवर्सिटी के निर्माण की कवायद शुरू की थी। आजम जैसे जैसे ताकतवर होते गए वैसे वैसे रामपुर के नवाब खानदान की राजनीति पस्त होती गई। इस इलाके में सपा का असर बढ़ता चला गया। साल 2004 में तो सपा ने मुबैया फिल्मों की हीरोइन जय प्रदा को यहाँ चुनावी मैदान में उतारा और चुनाव वो जीत गई। फिर साल 2014 की मोदी लहर में भी भाजपा रामपुर से मामूली अंतर से ही जीत सकी, लेकिन ये तय हो गया कि नवाब का खानदान की सियासत के दिन चूक गए थे। कांग्रेस के टिकट पर खड़े नवाब काजिम अली खान को तकरीबन 16% वोट ही मिले और वो तीसरे नंबर पर रहे। नवाबी खानदान की राजनीति 2019 में और सिमट गई। कांग्रेस ने भी नवाब के खानदान को टिकट नहीं दिया। कांग्रेस ने संजय कपूर को टिकट दिया जो केवल 35,000 वोट पा सके, जबकि आजम खान 5,59,000 वोट पाकर सांसद बने। कभी उन्हीं की पार्टी में रही जयप्रदा के टिकट पर लड़कर 4,49,000 वोट ही पा सके। आजम खान जब रामपुर के सांसद थे तो उनकी पत्नी तंजीम फातिमा राज्यसभा सांसद थी। नवाब खानदान के पास 20 साल रही स्वर विधानसभा सीट पर भी अब आजम खान के बेटे अब्दुल्ला विधायक जीत गए थे। रामपुर से नवाब खानदान ही नहीं कांग्रेस तक साफ हो चुकी थी। अब सत्ता में ना होते हुए भी आजम खान रामपुर के आजम है और उनका यही रसूख भाजपा को अखर रहा है। मंदिर आंदोलन के बाद आजम सपा की मुस्लिम राजनीति के भी चेहरे बन गए, लेकिन उनकी कभी सांप्रदायिक छवि नहीं रही। रामपुर शहर के विकास में उनकी भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बीजेपी की यूपी में कई बार सरकारें रहीं, लेकिन बीजेपी का कोई नेता आज तक जौहर यूनिवर्सिटी जैसा कोई शिक्षा संस्थान नहीं बना पाया। यही वजह है कि आज भी नए राजनेता आजम को बेशक चुनावों में याद करते हैं, पर उनकी याद ज़रूर आती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।